नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सुधार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शिक्षापुर के ऊपर। तो आज ये हमारी बायो की चौथी क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे टैक्सोनोमी और टैक्सोनोमी के अंदर हम पढ़ रहे थे प्लांटे किंगडम, ठीक है, मतलब पादप जगत। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ठीक उसी प्रकार जो जितने भी और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी सेल वॉल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके नहीं, ये फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, इसके अंदर भी सेल वॉल होती है। उसी प्रकार फंजाई है, मतलब कवक, इसके अंदर भी सेल वॉल होती है। उसी प्रकार दूसरा हमारा तीसरा प्लांट, तो प्लांट के अंदर भी, प्लांट को बोलेंगे पादप, इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट एक चीज मेन है यहाँ पे, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग किंगडम की, मतलब जैसे प्लांट किंगडम, तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो अलग चीजों से बनी होगी और इनकी जो सेल वॉल है वो अलग अलग चीजों से बनी होगी, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किन किन चीजों से बनी हुई है। सेल वॉल तो देखते हैं हम सबसे पहले बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किन किन चीजों को जोड़कर बनी होती है, मिलाकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को मिलाकर, इन दोनों को जोड़कर इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, किसकी? बैक्टीरिया की। उसी प्रकार फंजाई है हमारा, फंजाई का मतलब होता है कवक। तो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन हिंदी में बोलेंगे इसको हम काइटिन, ठीक है। उसी प्रकार प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। प्लांट की किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, ठीक है, इसकी बनी होगी सेल्यूलोज से। हम तीनों में डिफरेंस देख लिया कि भाई इनकी जो सेल वॉल होती है वो किन किन चीजों से बनी होती है। बैक्टीरिया की बनी होती है कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, फंजाई की होती है काइटिन से बनी होती, प्लांट की होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं प्लांट किंगडम के। प्लांट किंगडम, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम पहले। तो इसका एग्जाम्पल होगा, पहला तो होगा एल्गी। एल्गी को बोलेंगे शैवाल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है इसका जिम्नोस्पर्म्स और पांचवा है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये जो प्लांट किंगडम होता है उसके एग्जाम्पल हैं ये सभी। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये जो तीन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये जो तीनों हैं, इनको हम इसके स्ट्रक्चर के आधार पे हम इनका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग समय के दौरान चेंज होता रहता है बार बार। इनका स्ट्रक्चर जो होता है
वो कभी भी सेम नहीं रहता, बार बार चेंज होता रहता है। तो इनको हम स्ट्रक्चर के आधार पर पहचान नहीं सकते, इसलिए इनको हम बोलेंगे लोअर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। और ये जो है इनको हम स्ट्रक्चर के आधार पर पहचान सकते हैं, तो ये आ जाएंगे हायर क्लास, ठीक है। ये डिफरेंस इनके अंदर, इनको तो हम इनके स्ट्रक्चर के आधार पर पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, सॉरी, इनको हम इनके स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं पहचान सकते, इसलिए आ जाएंगे लोअर क्लास में। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख के हम इनका मतलब इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए ये आ जाएंगे हायर क्लास इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वो क्या होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसको तो हिंदी में बोलेंगे हम अनावृत जीवी, अनावृत जीवी। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको बोलेंगे आवृत जीवी, आवृत जीवी। तो अब हम देखते हैं ये कि अनावृत जीवी और आवृत जीवी में क्या डिफरेंस होता है। तो इनके अंदर एक मेन डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग नहीं होगी, ठीक है। उन बीजों को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो बीज होंगे वो उसके जैसे ये स्ट्रॉबेरी, तो उसके बीज हम ये यहां से ऐसे बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, नेक्ड आई से। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, अनावृत जीवी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, सीड्स आर नॉट कवर्ड, मतलब इसके जो बीज होंगे वो कोई भी इनके ऊपर कवर नहीं होगा, वो ढके हुए नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए इनको बोलेंगे अनावृत जीवी, जिम्नोस्पर्म्स। और इसके अंदर क्या होगा, जो बीज होंगे वो ढके हुए होंगे, सीड्स आर कवर्ड, उनके ऊपर एक आवरण होगा, उनके ऊपर एक कवच होगा बीजों के ऊपर, ठीक है। इसलिए हम उन बीजों को नहीं देख सकते, इसलिए इनको बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, आवृत जीवी। ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल, किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पाइन्स होते हैं और साइकस प्लांट होता है, या स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इनके बीजों को हम देख, क्या, इनके बीजों के ऊपर कवरिंग होती है, इनके बीजों को हम देख नहीं सकते, ठीक है, कवरिंग होती है, इसलिए इनको बोलेंगे हम एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, आवृत जीवी। उसके बाद जो अगला किंगडम हमारा वो आता है, कौन सा, प्लांट किंगडम के बाद आएगा एनिमेलिया किंगडम, जंतु जगत, ठीक है।
इसके अंदर क्या आएगा, ये भी क्या होते हैं कोस्मो, इसके फीचर क्या क्या होंगे, पहला आएगा कोस्मोपोलिटन, मतलब सर्वव्यापी, कि हम जहां जहां भी जाएंगे ये हमको हर जगह देखने को मिलेंगे अलग अलग रूप में, ठीक है। दूसरा है ये क्या होते हैं यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक कि इनके अंदर एक मैच्योर सेल होती है, मैच्योर सेल होती है, मतलब जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो, ठीक है। तीसरा इसका फीचर क्या आएगा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहु कोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से जो मिलकर बना हो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बहुकोशिकीय होते हैं, कौन, एनिमिलिया, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जीव जंतु। और क्या होता है इसके अंदर, सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट, इनके अंदर क्या आएगा, जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं मिलेगी आपको, वो एब्सेंट होएगी, वो अनुपस्थित होएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होएगा, न्यूट्रिशन होगा, पोषण कैसा होगा इसके अंदर, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक मतलब परपोषी, ये अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकते, ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, इसलिए इनको बोलेंगे हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। तो इसके बाद पहला तो ये यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं थे इसके जो किंगडम थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद वो फेल हो गया, उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी भी करवाया है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि और भी किंगडम आए थे क्या, तो एक किंगडम और आया था जिसको बोलेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसने दिया था ये, साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, अर्नेस्ट हिकल, इन्होंने क्या किया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मॉडल दिया था। कौन कौन से टाइप थे इसके अंदर, कौन कौन से, किन 3 टाइप में डिवाइड किया था इन्होंने किया था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और तीसरा था प्रोटिस्टा किंगडम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है। कौन कौन से थे, एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की जो जंतु जगत का वर्गीकरण है, हिंदी में बोलेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया था। सबसे पहला आता है कोर डेटा, और दूसरा आता है नॉन कोर डेटा,
कोर डेटा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? हिंदी में बोलेंगे इसको कशेरुकीय प्राणी। कशेरुकीय प्राणी, ठीक है। और इसको बोलेंगे अकशेरुकीय प्राणी। अकशेरुकीय प्राणी, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, और इसको बोलेंगे हम इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कोर डेटा और नॉन कोर डेटा के अंदर। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है देखते हैं हम। सबसे पहला आता है कोर डेटा, कशेरुकीय प्राणी। इनके अंदर क्या होता है, जितने भी कशेरुकीय होंगे, कोर डेटा होंगे, उनके अंदर क्या आएगा, एक बैकबोन होगी प्रेजेंट। बैकबोन, ठीक है, बैकबोन प्रेजेंट होगी। और पहला तो बैकबोन होगा, दूसरा हो क्या होगा, इनके अंदर एक नोटोकॉर्ड भी होगा। नोटोकॉर्ड। अभी नोटोकॉर्ड क्या होता है, जैसे ये कोई बोन हमारी, ठीक है, तो बोन के अंदर यहाँ पे एक येलो टाइप का लिक्विड सा भरा हुआ होता है, ठीक है। येलो टाइप का लिक्विड सा होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या आएगा, जैसे जैसे बोन मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे वो क्या होएगा, हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है। एक सीमेंट टाइप लिक्विड होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो शुरुआत में क्या आएगी, उसकी हड्डियां बहुत ही लचीली होंगी, मतलब थोड़ी सॉफ्ट होंगी। लेकिन जैसे जैसे वो एक वयस्क बनता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी हड्डियां और भी मजबूत होती चली जाएंगी, क्योंकि ये जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये धीरे धीरे सीमेंट टाइप होता है, धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होता है, बाद में ये हार्ड होता चला जाएगा, जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, नोटोकॉर्ड के अंदर क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम भी होते हैं, मेरुदंड, हिंदी में बोलेंगे मेरुदंड, ठीक है। कौन से होते हैं वो मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या आएगा, वर्टेब्रे होंगे, वर्टेब्रे क्या होते हैं, जैसे कि ये बोन है हमारी, इस बोन के अंदर ये छोटी छोटी ऐसे हड्डियां सी होंगी, ठीक है, ये होंगी जो आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी इंटरलिंक सी होती हैं, ठीक है। ये होती हैं वर्टेब्रे। वर्टेब्रे, ठीक है। कशेरुकी, हिंदी में बोलेंगे कशेरुकी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना आपको कि अगर वर्टेब्रेट्स नहीं होंगे, ऐसे वर्टेब्रेट नहीं होंगे, अगर ये एक सीधी सिंपल हड्डी होगी, सीधी एक बोन होगी, तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ये वर्टेब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर ये एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, ऐसे, ठीक है, ताकि इनसे मूवमेंट बनी रहे। अगर ऐसा होएगा तो सांप कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ये ऐसी हड्डियां होती हैं, वर्टेब्रे होते हैं, जो सांप किसके अंदर आएगा, कोर डेटा के अंदर। स्नेक्स हो गए, किसका एग्जांपल है ये, कोर डेटा का, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और
उसी प्रकार अब है नॉन कोर डेटा, ठीक है, नॉन कोर डेटा, अकशेरुकीय प्राणी। इसके अंदर क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड होती है वो अब्सेंट रहेगी, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इसका बैकबोन अब्सेंट, बैकबोन अब्सेंट होगी। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, नो कॉलम वर्टिब्रे, इनके अंदर कोई भी वर्टेब्रे मतलब वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा, ठीक है, ये एक सीधी ऐसे रहेंगी, ठीक है, कोई कॉलम नहीं होता इनके अंदर, मतलब आपस में ये बिल्कुल हार्ड होती है, कोई ज्वाइंट वगैरह नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स होता है केचुआ, केचुआ। और दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल अभी मुझे याद था लेकिन भूल गया, कोई नहीं बाद में बता दूंगा आपको जब याद आएगा। इसके बाद और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर और क्या आएगा, वेंट्रल होएगा, मतलब वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है उदर पृष्ठ, ठीक है, उदर पृष्ठ। उदर पृष्ठ का मतलब क्या आएगा कि इनके अंदर जो पेट होता है, पेट, पेट होगा आगे की तरफ, नॉन कोर डेटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसका जो पेट होगा वो हमेशा आगे की तरफ होगा, ठीक है, न कि पीछे की तरफ। और इसके अंदर अगला फीचर आ जाएगा, इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ होलो डोर्सल कॉर्ड, होलो डोर्सल कॉर्ड मतलब होलो डोर्सल का मतलब होता है खोखली, इनके अंदर खोखली हड्डियां होती हैं, ठीक है, मतलब कॉर्ड होता है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर नहीं होता, इनके अंदर क्या हो जाएगा, वो अब्सेंट, ठीक है, इनके अंदर नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, कोर डेटा के अंदर और क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड लंग्स। इसके अंदर क्या आएगा, ग्रसनी गलफड़े, ग्रसनी गलफड़े और फेफड़े, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कई बार देखते हैं जो बच्चा होता है पेट के अंदर, वो सांस कैसे लेता है, वो लंग्स के द्वारा अपना सांस कभी नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है, ग्रसनी गलफड़े मतलब गिल्स का उपयोग करता है, ठीक है, वो डायरेक्टली लंग्स से सांस नहीं ले सकता। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो बाहर आता है तो पहली बार अपने फेफड़ों से सांस लेता है, इसलिए वह जोर से रोकता है, ठीक है। और जो एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो के अंदर बच्चा कैसे सांस लेगा, गिल्स के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, ठीक है, नोट कर लेना ये बात। लेकिन कोर डेटा के अंदर क्या होगा, ये होगा अब्सेंट, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला पिक्चर है इसका, इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस
कोर्डेटा के अंदर प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एंड टेल, पोस्ट एंड टेल, कि इसके अंदर एक पूंछ होती है। कोर्डेटा, जितने भी कोर्डेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक पूंछ होती है। जैसे कोर्डेटा के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ह्यूमंस की भी एक पूंछ होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे वो छोटी छोटी होते हुए कम हो गई। जैसे कि जो हमारा लास्ट, जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जो लास्ट ज्वाइंट है वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी पहले यहाँ पे पूंछ बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण वो समाप्त हो गई। तो ये किसके अंदर होती है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एंड टेल, पूंछ किसके अंदर होती है, कोर्डेटा के अंदर, ठीक है। लेकिन इनमें एब्सेंट होती है, नॉन कोर्डेटा में एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट, वेंट्रिकल हार्ट, इसके अंदर क्या होता है, उदर पृष्ठ की तरफ, उदर पृष्ठ की तरफ हृदय होता है, ठीक है। उदर पृष्ठ की तरफ हृदय, मतलब इनमें जो दिल होता है वो आगे की तरफ होता है, पेट की तरफ होता है, पेट की तरफ। इनके अंदर पेट की तरफ हृदय होता है, दिल होता है, ठीक है। लेकिन नॉन कोर्डेटा के अंदर क्या आएगा, डोर्सल साइड हार्ट, डोर्सल साइड हार्ट। डोर्सल का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय, पृष्ठीय, ठीक है। इनके अंदर क्या आएगा, पृष्ठीय मतलब क्या आएगा, पृष्ठीय मतलब पीछे की तरफ। इनके अंदर जो हार्ट होएगा वो क्या होएगा, पीछे की तरफ होएगा, पृष्ठीय मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ हृदय। इनके अंदर, कोर्डेटा के अंदर तो जो हार्ट होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ होएगा, जैसे कि हमारा है, हमारा इस साइड है। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, आगे की, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे तो होगा आगे की तरफ मतलब पेट की तरफ, और इनका जो हार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, डोर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा आपको। तो आगे देखते हैं, कोर्डेटा एनिमल्स, कोर्डेटा एनिमल्स, कशेरुकीय जंतु, कशेरुकीय जंतु या प्राणी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन किस चीज का होता है अभी बताता हूं आपको। जैसे सबसे पहले फिश है, फिश है, ठीक है। फिश का इवोल्यूशन होके एम्फीबियंस बने, ठीक है। एम्फीबियंस का इवोल्यूशन होके क्या बने, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ क्या बने, एव्स या बर्ड्स, ठीक है। इसका इवोल्यूशन होके क्या बने, मैमल्स, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ इनके अंदर, इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसका किसका इवोल्यूशन हुआ, फिश। जैसे फिश है, फिश का इवोल्यूशन होकर क्या बन गए, एम्फीबियंस। धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आता गया, इनके अंदर बदलाव आया, फिर क्या बन गई, रेप्टाइल। इनके अंदर बदलाव आया, फिर क्या, एव्स या बर्ड्स। इनके अंदर बदलाव आता गया तो ये क्या बने, मैमल, ठीक है। धीरे धीरे ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए, ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे। एक बार दोबारा बना लेता हूँ मैं स्ट्रक्चर, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। ये फीस है, फीस का एवोल्यूशन ओके क्या बने, एम्फीबियंस। इसका एवोल्यूशन होकर क्या बने, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन होकर क्या बने, एव्स या बर्ड्स। और इसका एवोल्यूशन होने के बाद मैमल्स। ठीक है, तो फिश तो होती है मत्स्य, मत्स्य। एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन क्या होते हैं, उभयचर, उभयचर। ठीक है, उभयचर। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, या इनको हिंदी में बोलेंगे सरीसृप। ठीक है, सरीसृप। ये आ जाएंगे। बर्ड्स होते हैं पक्षी। ठीक है, पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा, पक्षी समूह कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, पक्षी समूह है। और इसके बाद जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी या स्तनपाई, स्तनपाई। तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी, जिनके पास स्तन हो, मतलब जो दूध पिलाते हो अपने बच्चों को। ठीक है, वो कौन से होते हैं, स्तनधारी या स्तनपाई, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कौन से होते हैं, मैमल्स। तो ह्यूमंस किसके अंदर आ जाएंगे, ह्यूमंस भी इसी के अंदर आएंगे। ह्यूमंस अपने स्तनों के द्वारा जो वो, मतलब अपने स्तनों के द्वारा जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो कौन से आ जाएंगे, मैमल्स हो जाएंगे। वो ह्यूमंस भी मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे फिश है, जितनी भी मछलियां हैं इसके अंदर आ जाएंगी सभी मछलियां, ऑल फिशेज। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर कौन कौन से जीव आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे जैसे फ्रॉग्स हैं, मेंढक। ठीक है, फ्रॉग्स हो गए, यह हो गए स्लेंडर, सैलिमेंडर, जो सैलिमेंडर होते हैं। फ्रॉग्स हो गए, सैलिमेंडर किसके अंदर आएंगे, एम्फीबियंस के अंदर, उभयचर के अंदर, मतलब जो पानी में भी रह सकते हो और जो जमीन पर भी चल सकते हैं, उनको बोलेंगे एम्फीबियंस, उभयचर। ठीक है, और रेप्टाइल के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे स्नेक है, लिजार्ड है। ठीक है, जो रेंग रेंग कर चलते हो। ठीक है, उनको बोलेंगे हम रेप्टाइल्स, जो जमीन पर रेंग रेंग कर चलते हो, उनको बोलेंगे रेप्टाइल। एव्स के अंदर क्या आ जाएंगे, सभी पक्षी आ जाएंगे, ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स। लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं होगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग नहीं होगा क्योंकि वो उड़ नहीं सकता कभी भी। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएंगे ह्यूमंस। ठीक है, और कई बार हम देखते हैं जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। ठीक है, पेंगुइन हो गया, कीवी हो गया, ओस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सभी आएंगे तो बर्ड्स के अंदर। कीवी, ओस्ट्रिच, कीवी, ओस्ट्रिच, और एक और था पेंगुइन, पेंगुइन। ये सभी उड़ नहीं सकते लेकिन आएंगे किसके अंदर, बर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, ये यहां तक नोट कर लेगा।
इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैमल्स के अंदर क्या होता है। मैमल्स, एक तो ये स्तनधारी होते हैं जिनके पास स्तन होते हैं, ठीक है, स्तन होते हैं। दूसरी क्या होती है, इनका जो टेम्परेचर है ना वो लगभग सेम रहता है। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है तो इससे थोड़ा बहुत 35 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, लेकिन या इससे 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, या और थोड़ा ज्यादा, लेकिन कुछ समय के बाद वो टेम्परेचर इतना ही हो जाएगा वापिस, ठीक है, मेंटेन रहता है इनका टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन। किन के अंदर होता है ये, मैमल्स के अंदर टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्मॉल हेयर्स ऑन बॉडी, छोटे छोटे बाल भी पूरे शरीर पर पाए जाते हैं इनके अंदर, मैमल्स के अंदर। और इनके पास होती है मिल्क ग्लैंड्स, दूध ग्रंथियां, दूध ग्रंथियां, ताकि ये अपना दूध अपने बच्चों को पिला सके। क्या होता है, इनके पास मिल्क ग्लैंड्स होती है जिनके द्वारा दूध सपनों में आता है, ठीक है। बट कई चीज एक्सेप्शनल है, जैसे कि नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है मैमल्स के अंदर जो होल फिश होती है, होल फिश नहीं, सॉरी, वेल फिश। जो वेल फिश होती है वो भी एक मैमल्स के अंदर आएगी, वो फिश के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। वेल फिश इज ऑल्सो ए मैमल, ठीक है। वेल फिश क्या होगी, एक मैमल के अंदर आएगी, क्योंकि इसके पास स्तन होते हैं, ठीक है। ये दूध पिलाती है अपने बच्चों को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये ब्रीथ बाई लंग्स, ये कई बार अपने फेफड़ों से भी सांस लेती है, ठीक है, फेफड़ों से भी सांस लेते हैं जैसे। और ये अपने गलफड़ों से भी लेती है, लेकिन फेफड़ों से भी लेती है, इसलिए ये क्या आ जाएगी, मैमल्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बेबी कनेक्ट विद प्लासेंटा, कि इनके जो बच्चे होते हैं, जैसे पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो वो सांस कैसे लेते हैं, गलफड़ों के द्वारा। तो इनके जो बेबी होते हैं अंदर, जो पेट के अंदर होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, प्लासेंटा के कारण, इसके द्वारा वो पेट के अंदर सांस लेते हैं, न कि लंग्स के द्वारा, ठीक है। दूसरी है सील फिश, सील फिश वो भी किसके अंदर आती है, मैमल्स के अंदर। और फिर आती है डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली भी किसके अंदर आती है, मैमल्स। इसके ये सभी किसके एग्जांपल है, मैमल्स के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी रेस्पिरेशन सिस्टम की, ठीक है, ये किस प्रकार सांस लेते हैं, नोट कर लीजिए यहां तक। रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या आ जाएगा, जैसे कि फिश है, फिश का मतलब होता है मछली, ठीक है। ये किससे सांस लेती है, गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा क्या होती है, मछली सांस लेती है, ठीक है। वो जो मैंने बताई थी वेल फिश, वो केस अलग है, लेकिन इसके अंदर लगभग सभी मछलियां क्या है, गलफड़ों से सांस लेती हैं। और इसका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का बना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट,
जो मछलियां होती हैं उनका जो हृदय होता है वो कितने कोष का होता है, मतलब 2 कोष होते हैं उसके अंदर, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 कोष के हृदय, ठीक है। इसके बाद आता है एम्फीबियंस, उभयचर। इनके अंदर ये मतलब कि किसी सांस लेते हैं, ये गिल्स, गलफड़ों से लेते हैं, लंग से लेते हैं, मतलब फेफड़ों से, और स्किन, त्वचा से भी ये सांस लेते हैं। कौन से? एम्फीबियंस, ठीक है। और इनके अंदर कौन सा हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 कोष वाला हृदय होता है। किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल कैसे सांस लेते हैं? मोस्टली लंग्स के द्वारा, ठीक है, और गिल्स के द्वारा भी, ज्यादातर लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, ठीक है। इनके अंदर कौन सा हार्ट होता है? इनके अंदर भी होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है किनके अंदर? रेप्टाइल के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर क्या होता है? बर्ड्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। बर्ड्स होते हैं जो फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। और इनके अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर, बर्ड्स के अंदर। इसके बाद लास्ट आता है हमारा मैमल्स, मतलब स्तनधारी। इनके अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो ये किससे सांस लेते हैं? लंग्स के द्वारा, मतलब फेफड़ों के द्वारा। लेकिन जो ये रेप्टाइल्स होता है, इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल ग्रुप, मगरमच्छ समूह का, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस ये होता है कि ये आता तो रेप्टाइल के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो हार्ट होता है वो कितने होता है? 4 चैम्बर्ड का, 4 कोष के हृदय होता है किसके अंदर? क्रोकोडाइल फैमिली के अंदर, ठीक है। ये बात नोट कर लेना आप। बाकी जितने भी रेप्टाइल हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, ठीक है। तो यहां तक ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इनके बारे में हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भाई कि कैसे कैसे ये सांस लेते हैं और कौन कौन सी ये कैटेगरी के अंदर आते हैं, और कितने चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर होता है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सब हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी वो आपको मिल जाए, तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षापुर को सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली क्लास आए आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।